हेलो दोस्तों। आज जिस ऐप का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, रिव्यू क्या डिटेल्स देखने जा रहे हैं बेसिकली, उस ऐप का नाम है ई कोड सर्विसेज। तो सीधा चलते हैं प्ले स्टोर में और देखते हैं ऐप की फंक्शंस क्या है और आपको क्या फ़ायदा होता है उससे। सर्च करते हैं। मैं हमेशा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमेशा जो प्ले स्टोर का ऐप होगा वो मोस्टली सिक्योर होता है, क्योंकि गूगल उसको तभी प्ले स्टोर पे आने देता है जब वो 100% सिक्योर होता है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक कुछ डिटेल्स देखते हैं अबाउट दिस ऐप और बाकी चीज़ें। अबाउट दिस ऐप पे क्लिक किया। अबाउट दिस ऐप में बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। हेडिंग पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड केस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट एंड मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब हाई कोर्ट्स और उनके जो और कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट वगैरह हैं, मोस्टली कोर्ट को कवर करके जो उनके केसेस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। 21 जुलाई 2017 को ये रिलीज़ हुआ था। 22 जून 2020 को ये अपडेट हुआ है। डाउनलोड्स हैं इसके टोटल 5 मिलियन प्लस। वेरी गुड। डाउनलोड साइज़ है 11.4 MB। बिल्कुल छोटा साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है। 50 लाख डाउनलोड है। तो 50 लाख प्लस का मतलब होता है कि गूगल 50 लाख के बाद सीधा 1 करोड़ दिखाता है। तो जब तक ये 1 करोड़ क्रॉस नहीं करेगा तब तक 1 करोड़ प्लस नहीं दिखाएगा यहाँ पे। तो अभी ये 50 लाख भी हो सकता है, 60 लाख भी, 70 लाख भी, 80 लाख भी। चलिए, हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया। ओपन करते हैं ऐप को। बेसिकली इस ऐप की फंक्शनैलिटी ये है कि कोर्ट से संबंधित जो भी जानकारी आपको कोर्ट जाके पहले आप लेते थे वो आप इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। 4 मेन्यू हैं ऊपर। CNR, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट, माई केसेस। अब इन चारों का मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। CNR, जब भी आप कोई केस करते हैं या कोई केस किसी लीगल बैटल में आप इन्वॉल्व होते हैं, लीगल मैटर में, तो हर केस का एक CNR नंबर होता है, उसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। उसका QR कोड भी अवेलेबल होता है, स्कैन करके भी आप उससे QR कोड से सर्च कर सकते हैं। अब आते हैं केस स्टेटस पे। केस स्टेटस में सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेट, क्योंकि कभी भी किसी भी आप लीगल मैटर में इन्वॉल्व होंगे तो वो हर कोर्ट असाइंड है स्टेट्स को, हर स्टेट के अपने अपने कोर्ट हैं। तो लिस्ट से अगर हम दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं सेंट्रल दिल्ली। इसमें सर्च करने के ऑप्शन बहुत सारे हैं। केस नंबर, पार्टी नेम, अगर आपको पार्टी का नाम पता है, जिसने किया उसका नाम या जिस पे हुआ है उसका नाम। फाइलिंग नंबर, केस फाइल करने में फाइलिंग नंबर, या FIR के अगेंस्ट केस हुआ तो FIR का नंबर। एडवोकेट, कौन से एडवोकेट उनका केस लड़ रहे हैं, उनका कौन कौन से एक्ट लगे हुए हैं, उस बेसिस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। केस टाइप, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 सारे मेन्यूज़ में जाके इसकी डिटेल देखें। सबसे पहले चलते हैं केस नंबर पे। केस नंबर में सर्च करने के लिए सबसे पहले आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स सर्च करना होगा। लॉजिकल है, क्योंकि कोई भी आप केस करेंगे तो कोर्ट में जाके करेंगे तो आपको पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना है। लेट्स से हमने रोज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट किया। अब वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि केसेस के टाइप भी होंगे। केसेस के टाइप यहाँ पे आ रहे हैं, डिवोर्स एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, विभिन्न तरीके के एक्ट आ रहे हैं जो जो हमारे संविधान में अवेलेबल हैं। फिर केस नंबर और कौन से साल का केस है, गो करके सर्च आ जाएगा। मुझे कोई केस नहीं पता इसीलिए मैं सर्च नहीं कर सकता, अभी दिखा नहीं सकता आपको एग्जाम्पल। आपके पास अगर कोई केस चल रहा हो, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है पार्टी नेम। पार्टी नेम मुझे लगता है सबसे आसान होगा। यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, रोज एवेन्यू चलते हैं। पार्टी नेम पॉलिटिकल लोगों पे होते हैं कभी कभी, तो चलिए एक बार सर्च करके देखते हैं केजरीवाल जी के नाम पे कुछ है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन डेट मान लीजिए 2018। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है पेंडिंग, डिस्पोज्ड, बोथ। तो दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं, बोथ, पेंडिंग, डिस्पोज दोनों। गो पे सेलेक्ट करते हैं। चलिए, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रोज एवेन्यू पे 3 केस।
तीन केस यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ क्या क्या डिटेल आ रही है, सीरियल नंबर, केस नंबर, पार्टी नेम। केस नंबर पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ डिटेल, केस की डिटेल्स, केस स्टेटस, क्यूआर कोड उसका जो होम पेज पे दिख रहा था सर्च करने का, पिटिशनर एंड एडवोकेट किन्होंने इन पे दायर किया, रिस्पोंडेंट एंड एडवोकेट, एक्ट्स कौन कौन से लगे हैं इन पे, एफआईआर डिटेल, कौन से थाने में एफआईआर हुई, एफआईआर नंबर क्या था, किस साल में हुआ, हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग, कौन कौन से डेट को हियरिंग हुई इसकी, एंट्रीम ऑर्डर्स, फाइनल ऑर्डर जजमेंट्स। यहाँ से आप ऑर्डर की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड केसेस का एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ऐड करके देखते हैं। केस एडिट सक्सेसफुली, ये आपको कहाँ दिखेगा, ये मैं डैशबोर्ड पे ले चल के दिखाऊंगा आपको। जो मैंने केस ऐड किया वो माई केसेस में आ गया, वो यहाँ पे दिखा रहा है माई केसेस में। अगर आपका कोई पर्सनल केस किसी का चल रहा हो तो वो ऐड कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट वहाँ देख सकते हैं। फाइलिंग नंबर के थ्रू कोर्ट सेलेक्ट करना है, फाइलिंग नंबर, ईयर डालना है, डिटेल आ जाएगी अगर होगी तो। एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन, कोई भी पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करें। एफआईआर नंबर लिस्ट से 10, ईयर कर देते हैं 2021, पेंडिंग डिस्पोज्ड बोथ गो करके देखते हैं। कोई केस अभी फ़िलहाल नहीं है यहाँ पे। एडवोकेट के नाम से सर्च करते हैं, बड़े एडवोकेट के नाम से सर्च कर लेते हैं, जैसे राम जेठमलानी जी के नाम से सर्च कर लेते हैं। बहुत ही बड़े एडवोकेट हैं हमारे देश के। नहीं है, हो सकता है मैंने कुछ नेम में मिस्टेक किया हो, या उस कोर्ट में बड़े वकील हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ही केस लड़ते हो। एक्ट, रोज एवेन्यू एक्ट, ये तो लेट से 145 सर्च करते हैं। सेलेक्ट एक्ट टाइप, कुछ नहीं आ रहा, हो सकता है 145 एक्ट ना हो, 107 सर्च करते हैं, इसमें भी एक्ट टाइप कुछ नहीं आ रहा। बेसिकली अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो तो आप इसमें सारा सर्च कर सकते हैं। केस टाइप, सेलेक्ट केस टाइप, आर्बिट्रेशन केस देखते हैं, गो करते हैं। ईयर नहीं डाला मैंने, ईयर डालते हैं 2015। यहाँ अभी इस केस टाइप की का कोई केस 2015 में नहीं था वहाँ पे। कैविएट मुझे नहीं पता क्या होता है, ये कोई लॉयर होंगे उनको पता होगा। प्री ट्रायल एप्लीकेशन, यहाँ से प्री ट्रायल के एप्लीकेशन की डिटेल भी आप देख सकते हैं, मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले जो एप्लीकेशन वगैरह डाला हुआ है वो चेक कर सकते हैं। कॉज लिस्ट, कॉज लिस्ट बेसिकली होता है पर्टिकुलर डेट में कौन कौन से कॉज लिस्ट आज माननीय न्यायाधीश के द्वारा या माननीय जज साहब के द्वारा, लॉर्डशिप के द्वारा सुनी जाएगी। तो लेट से आज की डेट का देखते हैं, कोर्ट को सेलेक्ट करते हैं, ये माननीय न्यायाधीश साहब हैं प्रशांत कुमार जी, इन्हीं का देखते हैं। सिविल में सर्च करते हैं, आज इनके कोर्ट में कोई केस नहीं था सुनवाई के लिए। क्रिमिनल में भी सर्च कर लेते हैं, आज सुनवाई के लिए कोई केस नहीं था। अब माई केसेस में आपने देख ही लिया कि माई केसेस में क्या है, डिस्पोज्ड केसेस एंड सारी चीज़ें। अगर बहुत सारे केसेस हैं तो डेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सर्च कर सकते हैं। आप किसी केस को फॉलो करना चाह रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी केस चल रहा है, आप उसको फॉलो करना चाह रहे हैं, वहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं उसको। अब मेन्यू में देखते हैं मेन्यू में क्या आ रहा है। मेन्यू में भी वही सारी चीज़ें हैं। ई पे ई फाइलिंग है, ई फाइलिंग आज की डेट में कोरोना में मोस्टली लोग ई फाइलिंग ही कर रहे हैं। फॉर्म्स फॉर एडवोकेट, वर्चुअल कोर्ट्स, तो ये आपके जीवन को, कानूनी मामलों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये ऐप आपके जीवन को बहुत आसान बना देगा। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑन योर फिंगर टिप। आपको बहुत सारे, जैसे आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले होता था कि कोर्ट में गए, अप्लाई किया किसी डॉक्यूमेंट के लिए, फिर वो 10-15 दिन के बाद मिला, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं। इसमें आप घर बैठे सारी चीज़ें देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, किसी लॉगिन या साइनअप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो आप लोगों को भी ज़रूरत हो तो इसको डाउनलोड करें और डिटेल देखें इसकी।
धन्यवाद।